तो बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। पेट्रोल पंप पर भीषण आग लगी है, 4 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग से ज्यादा लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। ये खबर सामने आई है। 2 गाड़ियों के बीच टक्कर के बाद ये आग लगी है। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में हुआ एक के बाद एक ब्लास्ट। सुबह 5:30 बजे की घटना। आग बुझाने में लगी है दमकल की 20 गाड़ियां। लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दमकल की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगी हुई है। एक बार हम आपको पुनः ये बताते चलें कि राजस्थान में जयपुर के भांक रोटा में पेट्रोल पंप के पास गैस टैंकर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद हैं। वहीं 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर मौजूद है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग को बुझाने की मशक्कत जारी है। इसके साथ ही रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है। ये देखिए, रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। कैसे वहां पर फायर फाइटर्स जो हैं, सिविल डिफेंस पुलिस जो है और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। फिलहाल आग को बुझाने की मशक्कत जारी है। इसके साथ ही रेस्क्यू का काम भी तेजी से हो रहा है। आग की चपेट में आकर सीएनजी की 10 से 12 गाड़ियां जल चुकी हैं। हालांकि हम आपको पुनः एक बात बताएंगे कि आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। भिड़ंत के बाद सीएनजी ट्रक में एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की वजह से आसपास की गाड़ियां चपेट में आ गई। वीरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, जो खबर सामने आ रही, सोमू आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोमू, तो रेस्क्यू ऑपरेशन की एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर हम देख रहे हैं। ये क्या चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। रेस्क्यू ऑपरेशन कितने देर और चलेगा? और एसएमएस अस्पताल में अभी जितने भी लोग भर्ती हैं, हालांकि गजेंद्र खीपसर साहब ने यही बताया कि 50% से ज्यादा लोग अति गंभीर स्थिति में वहां पर हैं। उनकी अभी स्थिति कैसी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल, देखिए, करीब की स्थिति काफी क्रिटिकल है और डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी हुई है। जहां तक सवाल स्वास्थ्य का है, क्योंकि साफ तौर पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो लगी हुई है। तो ये कोशिशें जारी है कि जिनमें से अधिकांश मरीजों को बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलकर उनको उनकी जान बचाई जा सके, यह कोशिश जारी है। लेकिन सवाल वही है, क्योंकि अभी जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ घायल जो है वो अति गंभीर स्थिति में है। अति गंभीर स्थिति में हैं। और ये बताइए कि 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अभी भी कड़ी मशक्कत चल रही है आग पर काबू पाने की, क्योंकि धुआं उठते हुए हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। सोमू, देखिए, अब अभी जो स्थिति फिलहाल है, करीब करीब काबू पा लिया गया है। लेकिन जो अभी भी कुछ जो स्पॉट ऐसे हैं जहां पर आग बहुत भी दिक्कतें हैं और लोगों को निकालने का उनको एम्बुलेंस के ठीक है सोमू, मैं आता हूं आपके पास। वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 4 लोगों की मौत, बीच की तस्वीर जो हम आपने दर्शकों को भी दिखाने, क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या कुछ लोगों को निकाला जा रहा है? कुछ जो लोग जो हो सकता है डेड बॉडीज हो, क्योंकि यहीं के जो 108 एम्बुलेंस के जो मेन एक कर्मचारी हैं वो कह रहे थे कि बहुत सारे डेड बॉडीज भी निकाले गए हैं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि आप इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके की जो आग है वो भयावह थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये वो जो केमिकल से भरा हुआ जो ट्रक था जिसके अंदर आग लगी थी, और लगातार अभी भी जो फायर ब्रिगेड की टीम है आग बुझाती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आग बुझाने का काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये देखिए, ये ट्रक देखिए पूरी तरीके से जो है जलकर जो है खत्म हो चुका है। सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे भी हालांकि जो कह सकते हैं कि गनीमत ये रही कि पेट्रोल पंप पे आग नहीं लगी है। और साथ ही आप देखिए कि कई गाड़ियां, कई ऐसे ट्रक हैं जिनके अंदर से अभी भी धुआं है वो निकल रहा है। और लगातार जो कह सकते हैं कि अब जो है फायर ब्रिगेड की टीम है इन पे आग पे काबू पाने की कोशिश कर रही है। एम्बुलेंस की टीम पहुंची हुई है, लगातार पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। और जो जिस तरीके से आपने देखा कि जो पूरी ये आग है कितनी भयावह है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां हैं वो जलकर एकदम राख हो चुकी है। और लगभग जो कह सकते हैं कि 49 के माफ कीजिएगा, जो
23 से 24 के करीब है जो लोग हैं वो इस आग की चपेट में आए हैं। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जली हुई है। मुझे और अभी भी एक फायर सवाल ब्रिगेड की आपसे जो टीम पूछना है है, वीरेंद्र, कि ये जो हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें कैजुअलिटीज को निकाला जा रहा है, कुछ डेड बॉडीज को भी निकाला जा रहा है, तो जरा मुझे ये जानना था कि जब ये 5:30 बजे की घटना थी तो जो मुझे यही जानकारी है कि वहां पर उस समय ट्रक चालक जो हैं, जो अंदर बैठे हुए तो सो रहे थे क्योंकि वो आराम कर रहे थे। वीरेंद्र, मैं आता हूं आपके पास, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा हम अपने दर्शकों को पहले वो सुना दें। कितने बजे का घटना? ये कम से कम 5:30 के लगभग टाइम था। ये नाम बताओ। मेरा नाम सुनील खटेक, राजसमंद से आया था सर। अच्छा, आप जयपुर डीवी करने आए थे हमारे बियर अकाउंट के लिए। हाँ वीरेंद्र, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उन्हें समय नहीं मिला क्या निकलने के लिए, क्योंकि वो आराम कर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि ब्लास्ट हुई। वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो वीरेंद्र हमें देखिए लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि सरकार देखो तो सही। हम देख रहे हैं क्या, मैं अभी घटना स्थल पे आया हूँ। टोटल बता दीजिए सर, टोटल कैजुअलिटी एक बार बता दीजिए। कैजुअलिटी 4 की सर 5 अभी एक लाश और निकाली गई है अभी। हाँ, तो 5 हो गए होंगे, लेकिन 39 लोग भर्ती है। वहाँ अभी एसएमएस पहुँचे हैं। अब अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ। यहाँ अभी आए ही मौके पर, अभी एक बार पूरा देख लेते हैं। चल देखते हैं यार, अभी घटनास्थल देखते कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? देखिए आदित्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा वो यहाँ पहुंचे हैं, और जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और घटनास्थल का जायजा लेते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, और वाहन है वो कितने भयावह जले हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सारी चीजें छोड़ करके इस हादसे पाए, जो जानकारी एक बार पूरी आपको पूरी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की संवेदनशीलता और जो डॉक्टर्स की जो टीम है, अलर्ट यहाँ पर किया एक टीम। एक मिनट एसएमएस में भर्ती है और सीएम साहब खुद सर एक बार हादसे पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा हादसा कभी नहीं हो। कई लोग हताहत हुए हैं, कोई इंजर्ड हुए हैं, गंभीर हैं, और एसएमएस में इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एसएमएस पहुंचे हैं। कुछ घोषणा एक बार स्थिति काबू में आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये थे मुख्यमंत्री। भाई साहब क्या करेंगे, ध्यान रखो डोरी का। ये तस्वीरें हैं, और सरकार के द्वारा जो कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाई हुई है। और आप देखिए यहाँ पे जो ये गाड़ियां हैं किस तरीके से जली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकार की तरफ से जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए ये टैंकर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, इसके आग बुझाने का काम अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे जो है काम करती हुई दिखाई दे रही। और ट्रक देखिए आप, पूरा ये जल चुका है। और जो सरकार के अंदर जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और जवाहर सिंह मैडम वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पूरे घटनाक्रम का जायजा लेते हुए आपको मैं तस्वीरों के अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पे जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाड़ियाँ हैं पूरी तरीके से जल चुकी है। और इसके साथ ही देखिए
पूरी, क्योंकि सुबह का जो समय रहता है वो समय रहता है, इस समय के दौरान जो है कई ट्रक ड्राइवर्स सड़क के किनारे हैं, वो अपनी गाड़ियां लगाकर रेस्ट कर रहे होते हैं और उसी दरमियान ये घटना घटती है। तो और एक के बाद एक कई गाड़ियां हैं, वो उस पूरे जो कह सकते हैं कि गाड़ी जो इस आग की चपेट में आ जाती है। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो है अभी भी आग बुझाने का काम है वो लगातार जारी है और खुद गृह राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरे घटनाक्रम का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आदित्य स्थिति ये है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अपने मुंह पे मास्क लगाए हुए काम करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जहरीला जो धुआं निकल रहा है उससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये पूरा ट्रक जो माचिस होती है उससे भरा हुआ था और वो भी इस आग की चपेट में आ चुका है। जेसीबी के माध्यम से अब इस ट्रक को खाली करने का जो है कोशिश की जा रही है। हर तरफ जो भीड़ है पहुंची हुई है और घायलों को लगातार अस्पताल पहुंचाने का जो है सिलसिला जारी है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे लगाई गई है, विशेष तौर पे इस पूरे घटनाक्रम के ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे जो एक के बाद एक कई गाड़ियां हैं वो चलिए प्रेम जी, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है काफी जो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। हाँ, 4 की हो चुकी है और अन्य घायल है। उनका हमारे सीएम साहब जाकर, चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे है एसएमएस में इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं संभाल रखी। लेकिन सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है देखा भी ये भी जा रहा है कि इसके अंदर कई घायल खुद आग में झुलसे हुए उठा रहा है। देखो, ऐसी परिस्थिति ऐसी हुई है, उसमें क्या हुआ है वो सारी हम देख रहे थे। देखिए आदित्य, जिस तरीके से डिप्टी सीएम बता भी रहे थे कि घटना इतनी भयावह है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो काफी कुछ बयां करती है। और ये एक नहीं, कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आती है और फिर जो नींद में सोए हुए रहते हैं वो नींद में सो जाते हैं। अब तक की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 4 लोगों की मौत है वो हो चुकी है। घायलों को अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। वहां पे खुद चिकित्सा मंत्री वो लगातार इस घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए हैं और इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री अस्पताल के अंदर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए एम्बुलेंस की कतार आप देख सकते हैं कि कितनी एम्बुलेंस यहाँ पे लगाई गई है। विशेष तौर पे जो भी घायल आ रहा है उनको तुरंत प्रभाव से इन एम्बुलेंसों के माध्यम से जो अस्पताल के अंदर पहुँचाने का काम है किया जा रहा है। और आप देखिए अभी भी आग है वो बुझाने का काम है, फायर ब्रिगेड की टीम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। और सामने की साइड आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नायरा का जो पेट्रोल पंप होता है, उस पेट्रोल पंप के ऊपर भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो गाड़ियाँ भी इस आग की चपेट में आई है। और आप देखिए कि ट्रकों की स्थिति आप देखिए, ये गाड़ी की तस्वीर देखिए किस तरीके की जो तस्वीर है, जो इस गाड़ी पूरी तरीके से, आग इतनी भयावह थी कि ये पूरी तरीके से जलकर ख़त्म हो चुकी है। आप सोचिए इस आग के अंदर कोई भी बचना मुश्किल है। और साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सामने वाला जो ट्रक है उसके अंदर अभी भी आग है वो लगी हुई है। बचाने का काम है रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है। जी आदित्य। तो वीरेंद्र, कितनी गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां, और मौके पर सीएम पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मौके पर सीएम पहुंचे। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे मौके पर अभी सीएम यहाँ हैं। थोड़ी देर पहले वो एसएमएस अस्पताल गए थे, वहां पर निरीक्षण कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, मेन ऑफिसर से उनकी बात हो रही थी। और अब यहां पर मौके पर भजन लाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं, ऑफिसर्स से, तमाम ब्यूरोक्रेट्स से बात कर रहे हैं।
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई और अब आगे क्या कुछ इस पर किया जा सकता है ताकि जो कैजुअलिटीज हैं उनको बचाया जा सके, जो गंभीर रूप से जले हैं उनको बचाया जा सके और जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको बचाया जा सके। तो तमाम आप देखिए लाइव तस्वीर एनडीटीवी एक्सक्लूसिव पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो ब्यूरोक्रेट से, ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हुए थे। यहां पर देखिए वो सब कुछ समझने की कोशिश जारी है। आग कैसे लगी, कब लगी, कितने देर तक आग की लपटें चलती रहीं और कितने लोगों को आग ने अपने अंदर समा लिया, कितने घायल हैं, कितने कैजुअलिटीज हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो एक मंथन, एक बातचीत डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से और तमाम वहां पर अधिकारी जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनसे। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर मौजूद हैं, पहुंचे हैं। वहां पर तमाम आलाधिकारियों से उनकी बातचीत हो रही है, लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनका राय जान रहे हैं और एक समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आग आखिर लगी तो लगी कैसे, क्योंकि ये जो घटना है जयपुर की है और यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो खुद पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अधिकारियों से जो मुख्यमंत्री हैं खुद बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा है वो पहुंचे हुए हैं और जो जवाहर सिंह मैडम हैं वो पहुंचे हुए हैं। सभी जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम के आप तस्वीरों से जो है आप बयां कर सकते हैं कि ये जो जयपुर सिटी है, जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना घटी है। और आप सोचिए कि अगर इस तरीके का जो हादसा है, अगर सिटी के जो रिहायशी इलाके या फिर जो सिटी के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं उस पे होता तो बहुत बड़ी घटना है, वो जो कह सकते हैं कि ये हो सकती थी। लेकिन जयपुर सिटी से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर यह घटना घटी है और खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारियों से जो है बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू टीम है, हर गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक करी कि इसमें कोई व्यक्ति या फिर कुछ ऐसा है तो नहीं जिससे क्या है कि बचाया जा सके या फिर रह गया हो। और यहाँ पे जो कमिश्नर है बिरजू जोसेफ वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी वो भी यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हाईवे के ऊपर की घटना है, इसके अंदर और एक सवारियों से भरी हुई बस भी है जो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुकी है। लेकिन जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री इससे पूर्व के अंदर जो है स्वाभिमान सिंह अस्पताल है वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे हैं और तमाम अधिकारियों से जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर लगभग जो 4 से 5 जो लोगों के हैं डेथ होने की यहाँ पे सूचना आ रही है। और एसएमएस तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा वीरेंद्र भी बता रहे थे, सीएम भजनलाल शर्मा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के साथ वहां पर स्थिति का जायजा लेते हुए, लोगों से बात करते हुए, आला अधिकारियों से भी बात करते हुए, जायजा लेते हुए कि आखिर स्थिति अभी कैसी है। हालांकि उन्हें सब पता होगा, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे वो एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां पर कैजुअलिटीज की क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जाना था स्वास्थ्य मंत्री से, और अभी वो मौके पर मौजूद हैं और जानने की
कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी और कैसे एक श्रृंखला में एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हुआ। तमाम आला अधिकारी भी जो वहां पर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो मौजूद हैं, आप देखिएगा उनको अवगत कराते हुए पूरी स्थिति अवगत करा रहे हैं। वो लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं एक हार्बिंजर ऑफ होप को रखते हुए कि अब स्थिति कैसी है और आगे जितने भी कैजुअलिटीज आ रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सके, उसमें बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जायजा लेना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे ये घटना घटी। वीरेंद्र, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें? मंत्री भजनलाल शर्मा जी, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, तमाम अधिकारियों से जानकारी ली और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर यहाँ पे जो जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी उनसे भी मुलाकात की है और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो घटनाक्रम हुआ है कितना भयावह था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है डेड बॉडीज वो निकाली हुई पूरी तरीके से बर्न हो चुकी थी और अब जो है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जली हुई गाड़ियां हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आराम से बिल्कुल ये हाथ में इसको कर रहा हूं। सर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है ये, आप कुछ संवेदना जताने पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं, जो घायल हैं उनसे मिले हैं, कितने लोगों की मौत की सूचना आ रही है सर अभी? देखो हेल्पलाइन नंबर देखिए ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और जिस तरह से ये घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। इस घटना को एक जिस तरह से सुबह का समय था, कारण तो मालूम पड़ेंगे कि ड्राइवर ने किस तरह से किया और इस टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में आहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और वो उनके परिवारजनों को
सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये आएगा। तो बिल्कुल आप देख साथ यहाँ पे सुशांत सर हैं, उनसे भी बात करूँ। सर, जिस तरीके से एक घटनाक्रम और 800 मीटर के करीब जो गाड़ियाँ चल रही होती है वो पूरी इस जो है आग की चपेट में आ जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि एक्चुअली हुआ क्या है। दरअसल ये इस वक्त जो है आप देखिए, ये टैंकर सीएनजी से भरा हुआ था और ये इसी ट्रैफिक पॉइंट से यू टर्न लेकर आया था और इसके ठीक जो है पीछे की तरफ आप जरा एक तस्वीर ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी और इसी टैंकर में ब्लास्ट हुआ। इसी टैंकर के ब्लास्ट के बाद जो है इस पूरे इलाके में जितनी गाड़ियां खड़ी थी, इस रोड पर उस वक्त बताया जा रहा है कि 24 से 25 गाड़ियां थी, जिनमें ठीक सामने जो पेट्रोल पंप है उस पर कुछ फ्यूल लेने के लिए रुकी हुई थी। कुछ गाड़ियां इस वक्त उस वक्त इस ट्रैफिक पॉइंट पर थी, जिनमें कारें भी हैं, जिनमें बाइक भी हैं। और जरा एक बार आप इस ट्रक का भी कैमरामैन जसराज जो है वीरेंद्र, वो एक बार दिखा दे कि अंदर की स्थिति क्या है। आप देखिए कि हालत क्या बन गई है, किस तरह से जो है इसकी स्थिति है और पूरी तरीके से जो है ये मंजर बताने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति रही होगी। जरा एक बार तस्वीर ये भी देखिए, हालांकि अभी भी धुआं जो इसमें निकल रहा है और मेरे ठीक सामने यहाँ पे जितने पेड़ लगे हुए हैं वो सारे पेड़ झुलस गए हैं। दूसरे ट्रक से कुछ ही देर पहले यही वो ट्रक है जिससे कुछ देर पहले एक इसी को निकाल कर यहाँ से एक डेड बॉडी निकाली गई है। हालांकि संख्या अभी तक जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 लोगों की डेथ हुई है, तो हो सकता है कि जो शव यहाँ से निकाला गया था वो उसी पहले वाली डेड बॉडी का कोई पार्ट हो। 35 लोगों के घायल होने की जानकारी वीरेंद्र है। और वीरेंद्र एक बड़ी बात एक बार ये भी जरा देख ले, ठीक सामने ये जो रोड है, इस रोड पर अभी कुछ कारें, कुछ बाइक अभी उस हालत में है जिसे देखकर आदमी दहल जाएगा कि किस कदर भयावहता रही है। और ठीक सामने ये पूरा जो रोड है ये व्यस्तम रोड है, जयपुर के आसपास के इलाकों का हाईवे है। चाहे सुबह हो शाम हो, पूरी तरीके से गाड़ियां यहां पर रहती हैं और यहां पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दमकल की कुछ गाड़ियां अभी भी, कैमरामैन जसराज आपको दिखाएं, थोड़ा उधर चलते हैं, वहां पर अभी भी काम चल रहा है। और इस पूरे इलाके में एक तरीके से ये ठीक सामने देखिए, ये बस जो है, बस की स्थिति क्या हो गई है। बस के भीतर का जो नज़ारा है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि धमाके के वक्त हालत क्या रही होगी। बस की सारी खिड़कियां, सारी सीट जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस है। और बस के ठीक आगे देखिए ट्रक, और ट्रक के बगल में जो कार है उसकी स्थिति देखिए, कार की हालत क्या हो गई है। और ठीक सामने पूरा जो इंडस्ट्री एरिया है, ठीक सामने एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल ठीक सामने एक दूसरा पंप है। हालांकि आग की जो लपटें, धमाके की जो लपटें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। सामने होर्डिंग्स देखिए किस तरीके से विस्फोट हुआ, होर्डिंग्स पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। और एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सीएनजी का एक पंप यहां पर अभी भी मौजूद है, उसमें आग नहीं लगी। गनीमत रही, समय रहते उस पर पानी डालकर दमकल की गाड़ियों ने काबू पाने की कोशिश की और ये बचाव कार्य जो है एक तरीके से अभी भी चल रहा है।
स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश है, लेकिन ये पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है। अभी भी प्रशासन, दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं कि जहां जहां से धुआं निकल रहा है, जरा ये देखिए, अभी भी वो सीएनजी का पंप है, उस पर पानी लगातार डाला जा रहा है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई रत्ती भर भी गुंजाइश वीरेंद्र नहीं रहे। और वीरेंद्र, एक बड़ी बात ये भी रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस ठीक सामने एक पंप था, इधर भी एक पंप है, ये दोनों पंप बच गए हैं। अगर ये पंप में यहाँ विस्फोट होता, क्योंकि आसपास का आबादी क्षेत्र भी है, इधर डीपीएस स्कूल है, सामने फ्लैट बने हुए हैं, इंडस्ट्री का एरिया है, तो आप समझ सकते हैं कि हादसा और कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन अभी भी बहुत भीषण है। 35 लोगों के घायल होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट के अंदर आप देखिए कि यहाँ से जैसे यू टर्न गाड़ी लेती है, उसके बाद एक्सीडेंट, और आप सोचिए कि दोनों साइड में जो गाड़ियाँ चल रही होती है वो पूरी इस गाड़ी जो आग की चपेट में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जो बस है, बस की स्थिति देखिए, और उसके आगे की जो कार है उसका जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो उसका शीशा रहता है पीछे का, वो एकदम से मेल्ट हो चुका है और गाड़ी के अंदर जो है ऊपर जो है जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि उसके अंदर जो पैसेंजर रहे होंगे उनकी स्थिति क्या रही होगी। और इसके साथ ही आप ये इस ट्रक की स्थिति देखिए, इस ट्रक की भी स्थिति वही है, जो आगे के जो सीट पे जो ड्राइवर बैठे होंगे, या फिर क्योंकि ये सुबह का समय रहता है और उस दरमियान जो तमाम जो ड्राइवर्स रहते हैं, ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं, वो नींद के अंदर रहते हैं। क्योंकि नींद इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो लगातार कई गाड़ियां आपने देखी होगी कि रोड के किनारे वो इस समय अपनी गाड़ी लगाते हैं और रेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में जैसे ही उनकी नींद पूरी होती है और फिर आगे जो अपनी मंजिल है उसकी तरफ लौटने की जो कह सकते हैं कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपको जो अन्य तस्वीरें हैं, अन्य तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची हुई है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और कुछ तस्वीरें आपको और भी दिखा दें। दरअसल देखिए यहाँ पर ट्रक जो हैं उनकी स्थिति जरा कैमरामैन जसरात से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं। और ये कतारबद्ध ट्रक खड़े थे यहाँ पर, इस पूरे हाईवे पर इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की गाड़ियां हम लगातार देखते हैं। इन ट्रकों की हालत देखिए जरा आप, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण रहा है, किस कदर धमाका हुआ, किस कदर आग लगी है। और अगर आप आगे भी जाएं तो इस तरह की गाड़ियों की संख्या करीब 22 से 23 गाड़ियां यहां पर इस वक्त हैं। और जरा ये मोटरसाइकिल देखिए, इस बाइक की स्थिति क्या हो गई है। और ये बड़ा ट्रक पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़ चुके हैं, और यहाँ पर जिस हालत में अभी ये खड़ा है, और ये ठीक सीएनजी का पंप है, इस पंप पर अभी भी पानी डाला जा रहा है और इस टैंक पर अभी भी पानी डाला जा रहा है। और बताया जा रहा है कि भरा हुआ था, ये चपेट में नहीं आया, गनीमत रही, बच गया। अदरवाइज क्या था कि सामने एक पेट्रोल पंप और है, उस पेट्रोल पंप तक भी पूरी तरीके से आग की लपटें पहुंच सकती थी। हालांकि इस पूरे इलाके को अब सील कर दिया है। एक कार की स्थिति जरा ये देख लीजिए, जिस तरीके से सवारियां रही होंगी अंदर, उन सवारियों की हालत, इस कार को देखकर किस कदर वो लोग झुलसे होंगे और क्या उस वक्त मंजर रहा होगा। आप देखिए पूरी तरीके से, अगर लोहे को छोड़ दें तो पूरी जो गाड़ी है वीरेंद्र, वो एक तरीके से पिघल चुकी है। और अभी भी दमकल की जो टीमें हैं लगातार कोशिश कर रही हैं आग पर काबू पाने में। और अभी भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं, आप जरा इस सामने दृश्य देखिए कि किस तरीके से इस पूरे ट्रक का जो बाहर का कवर था उसके परखच्चे उड़ गए हैं, अंदर जितना सामान था उसमें आग लगी हुई है और अभी भी धुआं निकल रहा है। जेसीबी की मशीन के जरिए उस आग पर, उस पर कवर को खोलने की कोशिश की गई, अंदर जो सामान है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दृश्य आपको और भी दिखा देते हैं, इस रोड पर गाड़ियों की स्थिति क्या है। जरा इस ट्रक को भी आप देख लीजिए, इसके ठीक पीछे खड़ा दूसरा ट्रक है, उसकी हालत देखिए। अंदर जो सामान रखा हुआ है वो देखिए किस तरह से पूरी तरीके से सामान जो है वो जल गया है। इस सामान, ये दरअसल कुछ टेंट या कपड़े से जुड़ा हुआ सामान है, कुछ मटेरियल है जो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गया। और ठीक ये भी एक जरा आप देख लीजिए, ये कार पूरी तरीके से पिघल चुकी है। अंदर की तस्वीर आप देखिए अभी हालत क्या है, टायरों की स्थिति देखिए। कार में अंदर का दृश्य बताने के लिए काफी है कि उस वक्त हुआ क्या होगा, कितने लोग इसमें होंगे। बहुत ही दर्दनाक हादसा
आज जयपुर में हुआ है, बहुत तकलीफ है। और जब हम मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया। और जितने भी घायल आए हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। 20-25 लोग बहुत ही ज़्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इस पे इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर। उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हों, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग खड़े हैं जहां भी ज़रूरत हो। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा हादसा है। जो मौतें हुई हैं, 1-2 अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, से स्वस्थ हों, यही कामना हम तो मालिक से कर सकते हैं। आप सब लोग भी इसको सुबह से कवरेज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से कोई न कोई ठोस कार्रवाई के लिए हमको एक साथ मिलकर के कोई ठोस कार्रवाई बनानी चाहिए, जिससे आगे ऐसे हादसे नहीं हो। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है। वो मुखिया हैं हमारे सरकार के, उनका भी फर्ज बनता है। जो ही हमें पता चला तो हमारे 6-7 एमएलए जो वो तत्काल आ सके, हमारे अमीन कागजी जी, बाबूलाल नागर जी, हमारे अमित चाचान जी, प्रशांत शर्मा जी, हमारे विकास चौधरी जी, हमारे जाकिर हुसैन गेसावत साहब और जितने भी सुरेश गुजर जी, जितने भी अमित चाचान जी, जितने भी लोग थे, हम तत्काल जितने आ सकते थे हमने आया है। और हमने डॉक्टरों को और प्रशासन को यही कहा है कि किसी को ब्लड की और किसी आर्थिक मदद की, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब साथ में हैं। और इस समय इस संकट की घड़ी से कैसे निकले और कितने लोगों की कैसे जान बचाई जा सके, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे डोटासरा साहब को, जो कह रहे थे कि कंधे से कंधा मिलाकर अभी काम करना होगा। ऐसी स्थिति में कहीं भी या किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। उन्होंने बताया कि वो जो गंभीर लोग हैं उनके परिजनों से मिलकर आए हैं और स्थिति ठीक नहीं है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं खीवसर साहब, उन्होंने भी यही बताया था कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अति गंभीर स्थिति में हैं। और डोटासरा साहब ने एक अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी कोई पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, कहीं ना कहीं डोटासरा साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है कि पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना है सरकार के साथ इस स्थिति में। अभी वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है वीरेंद्र? कितने और कैजुअलिटीज़ सामने आ रहे हैं, नंबर्स कितने बढ़ रहे हैं इसमें?
देखिए अभी जब मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 30 से 35 लोग हैं वो घायल हुए हैं और उन घायलों का इलाज स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। और साथ ही जो वहाँ की स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर जो मेडिकल टीम है वो लगातार घायलों को जो कह सकते हैं कि इलाज देते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 4 लोगों की डेथ होने की यहाँ पे मुख्यमंत्री ने बात कही है। इसके साथ ही आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस बस की। आप सोचिए कि सुबह का समय रहता है और उस दरमियान तमाम जो यात्री रहते हैं इस बस के अंदर जो सवार रहते हैं वो सो रहे होते हैं और अचानक से जब वो इस तरीके की भयावह आग के चपेट में आते हैं तो सोचिए उनकी स्थिति क्या होगी। उनको भागने का भी मौका नहीं मिलता है और इन तस्वीरों से काफ़ी कुछ बयां होता है। और साथ ही आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरीके से तमाम जो कह सकते हैं कि बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी यहाँ पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो घायल हुए हैं उन घायलों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिलना चाहिए और चाहे आर्थिक तौर पे हो या फिर तमाम जो कह सकते हैं कि इलाज है उनको मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए बस की स्थिति, ये बस का गेट है और इस गेट की आप देखिए कि ये पूरी तरीके से बस है जल चुकी है और इसकी जो खिड़कियां रहती है और खिड़कियों की अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि ये देखिए ये जो मेटल रहता है मेटल भी पिघल कर जो है नीचे गिरने लगा है। और आप सोचिए कि ये आग कितनी भयावह रही होगी और इसके अंदर 30 से 35 के करीब है जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। साथ ही ये पूरी 52 सीटर बस है और इसके अंदर जो स्लीपर बस है इसके अंदर तमाम जो यात्री थे वो यात्रियों को जब पता चलता है कि इस आग की चपेट में वो आ गए हैं तो वो तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि अभी भी इस बस के अंदर जो है धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो शीशा होता है वो भी मेल्ट हो चुका है। और इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं जो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि इस पे राजनीति ना करके जो घायल है उनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिले। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो लगातार पहुँच रही है और जो गाड़ियों के अंदर अभी भी जो आग लगी हुई है। और आप देखिए पीछे की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आसपास की जो दुकानें हैं दुकानों के ऊपर आप देखिए कि यहाँ पे जो लोग अपने जो सामान रखा हुआ था उनका सामान भी वो पूरी तरीके से जल चुका है। हालांकि गनीमत ये रही कि जो शटर लगने की वजह से जो है आग अंदर तक नहीं फैली। और इसके साथ ही आप देखिए ट्रांसमीटर की स्थिति क्या हो गई है, आग की वजह से पूरी केबल है वो जल चुकी है और साथ ही आसपास रिहायशी इलाका है। तो आप सोचिए कि अगर जिस तरीके से वो केमिकल से भरा हुआ ट्रक उसके अंदर आग लगती तो बहुत बड़ी घटना है वो हो सकती थी। लेकिन जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। गनीमत ये रही कि इसके अंदर जो आबादी वाला इलाका है उस इलाके में ये घटना नहीं होकर एक हाईवे के अंदर ऊपर होती है और वहाँ पर 32 लोगों को जो कह सकते हैं कि घायल होने की जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पुष्टि की है। साथ ही 4 लोगों की मौत की भी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है और साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो भी घायल हुआ है उसे प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जाएगा। और साथ ही जो इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे जो तमाम जो यहाँ पे अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए मेडिकल टीम यहाँ पहुँची हुई है और एम्बुलेंस है। आप देखिए यहाँ पे कतार लगी हुई है एम्बुलेंस की कि लगातार है उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि पूरी सड़क है उसके ऊपर गाड़ियों के टूटे हुए शीशे और जो उनकी जलने के बाद की राख है वो फैली हुई है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे जो है एक आप देखिए यहाँ पे किसी के होने की यहाँ पे सूचना हो सकती है। आदित्य, यहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो पहुंची हुई है, देखने की कोशिश कर रही है कि कोई इसके अंदर व्यक्ति तो नहीं है। और आप देखिए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो लगातार है। वो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति के होने की यहाँ पे सूचना है और साथ ही यहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो निकालती हुई दिखाई दे रही है और इस ट्रक के अंदर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और उस व्यक्ति के जो है बॉडी निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। जी आदित्य। जी वीरेंद्र, मैं कह रहा हूं अगर कैमरा पर्सन जसराज थोड़ा उसको जूम कर दें तो हमारे दर्शक भी देख पाएंगे अच्छे से। जूम करते
देखिए यहाँ पे आदित्य गेट खोलने के लिए भी रोड का यूज किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही जो ट्रक की स्थिति है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह आग होती है। और सुबह के समय जब तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं वो रोड के किनारे रेस्ट कर रहे होते हैं और उस दरमियान रेस्ट करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो आग की चपेट में आ चुके हैं और उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिलता है। तो आप सोचिए ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और यहाँ पे जो है सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि नींद में वो सो रहे हैं और उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिलता है। वो मंजर, वो भयावह दृश्य अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कठोर है। और ये जो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी वहाँ पर बैठे हुए हैं, ऑन ग्राउंड वहाँ पर जानकारी दे रहे हैं ऑन ग्राउंड से। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ट्रक है जिसके अंदर कैजुअलिटी हो सकती है, रेस्क्यू किया जा रहा है और उसी की तस्वीर हम भी आपको एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। आप देखिए वीरेंद्र जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही भी। एक तो होती है कि क्या भाई फैक्ट्स है, फैक्ट्स तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग होती है दर्शकों उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जितने भी ट्रक चालक हैं, ट्रक में लोग हैं, वो सो रहे थे। 5:30 बजे का वक्त था, सुबह का वक्त था। सुबह सर्दी होती है, लोग सो रहे थे और अगर आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आंख उनकी खुलती है और हर तरफ आग ही आग। उन्हें इतना भी नहीं समय मिलता है कि वो बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी बचा सकें, अपने आप की सुरक्षा कर सकें। तो वो मंज़र, उसके बारे में हम एनडीटीवी पर आपको बताना चाहते हैं कि वो मंज़र कितना भयावह होगा जब आपकी आंख खुलती है और आप देखते हैं हर तरफ आग, लेकिन चाहकर भी आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं क्योंकि आप जहां देखते हैं वहां आग है। ये ऐसा ही कुछ मंजर 5:30 बजे सुबह की जो घटना है ये वहां पर हुई। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, एसएमएस अस्पताल में। हाँ वीरेंद्र, तो क्या बातें चल रही हैं वहां पर? देखिए अभी यहाँ पे एक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम के द्वारा निकालने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो कह सकते हैं कि इससे पूर्व के अंदर भी 4 डेड बॉडी इसी तरीके से जो है निकाली गई है। आप सोचिए कि ये आग कितनी भयावह होगी और तस्वीरों के अंदर हम दिखा भी रहे हैं लगातार कि जो व्यक्ति नींद में रहता है और फिर जब उसे पता चलता है कि वो आग की चपेट में आ चुका है और उसे जब भागने का मौका तक नहीं मिलता है तो आप सोचिए कि उसकी स्थिति क्या रही होगी। और ये तस्वीरें आप एनडीटीवी पे आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है व्यक्ति जो इसके अंदर रहा होगा, सो रहा होगा और जब उस आग की चपेट के अंदर वो जो कह सकते हैं कि अब ये जो डेड बॉडी है यहाँ से इस ट्रक से निकालने की कोशिश की जा रही है और लगभग 800 मीटर के दायरे के अंदर ये जो पूरा जो कह सकते हैं कि ट्रकों से भरा जो ये सड़क है, भारी वाहनों की वजह से लगातार जो है ट्रैफिक और अन्य चीज़ों से जो कह सकते हैं कि खचाखच रहता है, लगातार ट्रैफिक भी यहाँ पे रहता है। लेकिन जब यहाँ पे सुबह के समय जब तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं वो यहाँ पे अपनी जो गाड़ियां साइड में रोड के, आप देखिए कि यहाँ पे एक ये गठरी बनाकर, एक इंसान की जो कह सकते हैं कि हड्डियों की गठरी बनाकर यहाँ पे जो है रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाली गई है। और आप सोचिए कि कितनी भयावह ये घटना रही होगी। इसकी तस्वीरें हैं, काफ़ी कुछ बयां करती है, काफ़ी जो कह सकते हैं कि ये घटना है, ये एक व्यक्ति की जो डेड बॉडी होती है, आप सोचिए कि एक छोटी सी गठरी के अंदर बांधकर जो रेस्क्यू टीम है वो बाहर निकालती है और स्थिति ये रहती है कि चारों तरफ शीशे ही शीशे गाड़ियों के। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह के समय जब ये घटना होती है उस दौरान तमाम जो कह सकते हैं कि लोग, चाहे ट्रक ड्राइवर्स की बात कर लीजिए या फिर आप हमारी जनरल बात कर लीजिए, हर कोई उस समय नींद में रहता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके की घटना के जो है चपेट में आप आ चुके हैं और आपके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस है वो रवाना कर दी गई है। हालांकि ये सब किसका है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन इसी तरीके